आपको भी इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्त के भाव के अनुसार भगवान का स्वयं को प्रकट करना, यह सनातन धर्म की एक अनूठी और गहरी मान्यता है। यह दिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ विधि विधानों से नहीं, बल्कि गहरे प्रेम और सच्ची भावना से होकर गुजरता है। जिस तरह एक पिता अपने बच्चे की हर इच्छा को पूरा करने के लिए रूप बदल लेता है, उसी तरह ईश्वर भी अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनके मन के भावों के अनुसार लीलाएं रचते हैं। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक महीने यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत रखने से मनुष्य के द्वारा किए गए पापों का नाश हो जाता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, रोग भय संताप दूर होते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अभी पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इंदिरा एकादशी आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। पितरों के उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं स्वयं इस व्रत को करने वाले मनुष्य को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इंदिरा एकादशी की कथा एक बार कम से कम सुनना ही चाहिए, साथ ही दूसरों को भी सुनाना चाहिए। इंदिरा एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत का धारण करें और इस प्रकार संकल्प लें, मैं आज निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें एवं एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। तदुपरांत द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। इसके बाद भोजन ग्रहण कर एकादशी व्रत का पालना करें। इस प्रकार एकादशी करने से मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब आइए श्रवण करते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा करके आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, कृपा कर विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां पधारे। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से हैं। मैं आपकी धर्मपरायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मैं आपकी क्या सेवा करूं?
महर्षि नारद ने कहा है, नृपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक में है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है? महर्षि कृपा कर यथाशीघ्र कहें। तब नारद जी ने कहा है, राजन, तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा, महर्षि, मेरे पुत्र इंद्रसेन जो कि महिष्मती नगरी का राजा है उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंद्रा मेरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद जी से कहा है, नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। तब नारद जी ने कहा है, राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल सदापूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर सदापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत का धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें, मैं आज निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु को धूप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। तदुपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधुओं सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंद्र एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को यह सब विधान समझाकर आलोप हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया और इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म का वर्णन किया है। इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का समन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी शुभ टिप्पणियां कमेंट में जरूर साझा करें।